इस्लाम में शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शबे बारात। अभी मैं कलिया चक से आपके इस गांव तक आ रहा था, चिलमारी तक आ रहा था, रास्ते में साहब टोपी लगा करके और कब्रिस्तान पे खड़े होकर के सलाम पढ़ा जा रहा है। रास्ते भर ये मंजर मुझको मिला। और जब कटिहार स्टेशन मैंने क्रॉस किया और कटिहार का जब ब्रिज आया है तो देखा हमारा नौजवान बेचारा जो है वो कैमरे के जरिए वो क्या वीडियो बनाते ना, कोई चल करके आ रहा है, स्लो मोशन में कोई वीडियो बना रहा है। यानी शबे बारात की रात ये भी हो रहा है। कोई इबादत कर रहा है, कोई बेचारा सेल्फी ले रहा है, कोई स्लो मोशन में वीडियो बना रहा है। तो जो बिदातें होती हैं, बिदातों के सर पैर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बिदात करने वाला ये सोच करके करता है कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूं। कल से मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहा है, मौली साहब शबे बारात का रोजा रखना कैसा है? मौली साहब शबे बारात की रात में इबादत करना कैसा है? याद रखिए, इस्लाम में शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शबे बारात का तसव्वुर ये शियों के यहां से आया है। इस्लाम में शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शबे बारात का नाम दे दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शबे बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, न उस रात में इबादत करना साबित है, न दिन में रोजा रखना साबित है, न ये आतिशबाजी करना साबित है, न मस्जिदों को सजाना साबित है, न कब्रिस्तान पे जाना साबित है, न मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया? सूजी जायज़ है, चीनी जायज़ है, देसी घी जायज़ है, नारियल और जायज़ है और आप कहते हलवा हराम है। सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है, हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भी खिलाइए, हम भी खाएंगे, मगर आप किस अकीदे के मुताबिक बना रहे हैं? आप शबे बारात पर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं आप? एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे ग़ज़वा उहद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ग़ज़वा उहद हुई है शव्वाल में और शबे बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा रहे हो। नबी अकरम ने अगर हलवा खाया भी था, पहली बात तो ये मन गढ़ंत बात है, अगर आपने खाया था तो शव्वाल में खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी है, तुम 2.5 महीना पहले हलवा खा रहे हो, हलवा का सबूत है ही नहीं। और फिर हलवा असल में ये पेटू किस्म के शिकम परवर मौलवियों ने इसका इजाद किया ताकि हमारे पेट की दुकानें चलती रहें। तो बिदात करने वाला तौबा नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, तब से बुरा काम बिदात है, व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है, व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। उसूल याद रखिए, शरीयत का एक उसूल याद रखिए। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर 2 उसूल मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि इबादत अगर होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर 2 उसूल सिखाया गया। इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शबे बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चोलबे पुराना नोट चोलबे कभी ना चोलबे इंशाअल्लाह। तो जब पुराना नोट नहीं चल सकता है तो जिस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है वो अमल कैसे चलेगा? रात भर आप इबादत कर लीजिए, जो इबादत नबी ने नहीं की, जो सहाबा ने नहीं की, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो इबादत नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। चाहे कितना ही एक शख्स है जो कि 5 टाइम नमाज पढ़ता है, लेकिन उनकी माँ उससे नाराज़ है
क्या उस शख्स की नमाज कबूल होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। देखिए, माँ का दर्जा यकीनन बहुत ऊंचा है, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, माँ को नाराज नहीं करना चाहिए। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ गलत बात पे नाराज होती है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ नाराज हो गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, माँ नाराज हो गई। माँ ने यहां तक कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा माँ मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है मगर मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता तेरे लिए। माँ ने खाना पीना बंद कर दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत समझाया, माँ तैयार नहीं हुई, बुढ़िया थी, उम्र हो चुकी थी, थोड़ा सा टाइम गुजरा, बिस्तर पड़ गई। अब बिस्तर पड़ गई, अब खानदान के लोग आ रहे हैं, उनकी माँ की हालचाल पूछ रहे हैं, और जब पता चलता है कि बेटे के इस्लाम कबूल करने की वजह से इन्होंने खाना पानी बंद कर दिया है, तो लोग इनको बुरा भला भी कह के जा रहे हैं कि देखो इसकी वजह से इसकी माँ बीमार पड़ी है। हालत ये हो गई, हजरत साद की माँ आखिरी सांसें लेने लगी, आखिरी सांसें लेने लगी, इंतकाल का टाइम आ गया। हजरत साद ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, लौ कानत लकी मियतु नफ्सिन, अगर अल्लाह ताला तुझे 100 जिंदगियां दे दे, तेरे अंदर 100 जान पैदा हो जाए और एक एक जान तेरी निकलती चली जाए और तू मुझसे कह दे कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं, तो ऐ मेरी माँ, मैं तेरी जिंदगी को बचाने के लिए इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूं। माँ समझ गई कि मेरा बेटा मानने वाला नहीं है। माँ ने आखिर में खाना खाया, पानी पिया, और बाद में माँ को भी अल्लाह ने हिदायत दी और बाद में माँ ने भी इस्लाम कबूल किया। तो माँ नाराज है, अगर सही बात को लेकर के नाराज है तब तो बेटा गुनहगार होगा, लेकिन माँ बिला वजह नाराज है, नाहक नाराज है, बेमतलब की बात पे नाराज है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो बेटा गुनहगार नहीं होगा। बेटे को चाहिए अगर माँ नाराज है, गलत बात पर भी नाराज है, बेटा माँ को मनाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि माँ नाराज है तो बेटे की नमाज कबूल नहीं होगी। एक बड़ा मशहूर वाकया है हजरत अलकमा का वाकया कि उनकी माँ उनसे नाराज हो रही थी, तो उनके साथ बड़ा बुरा मसला हो रहा था। उनकी मौत का टाइम आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या मामला है। पता लगा उनकी माँ उनसे नाराज़ है। जब तक माँ ने माफ़ नहीं कर दिया तब तक उनकी रूह परवाज़ नहीं हुई और उनको चैन नहीं मिला। बहुत मशहूर वाक़या है मगर वो मनगढ़ंत वाक़या है, मौजू रिवायत है, सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा इस बात की कोई दलील नहीं है कि माँ अगर नाराज़ है तो बच्चे की दुआ, बेटे की दुआ जो है वो कबूल। सूरह लुक़मान में भी इस सिलसिले में आया था। जी जी जी। तो अगर माँ गलत बात पर नाराज़ है तो पहली बात तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सही बात पर भी नाराज़ है तो बेटे को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी वजह से उसकी इबादत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तौबा की पहली कंडीशन यह है कि आपको एहसास हो कि हाँ मैंने गलत काम किया है। तौबा की दूसरी कंडीशन, आप इस बात का पक्का इरादा करें कि आइंदा आप उस गलत काम को नहीं करेंगे। शराब पीने वाला तौबा कर रहा है शाम को, आए अल्लाह आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, सुबह को फिर शराब पीने लगता है। आइंदा उस गुनाह को पक्का इरादा करे कि मैं नहीं करूंगा, तब तो उसकी तौबा कबूल होगी, वरना तौबा का कोई मतलब नहीं है। और तौबा की तीसरी शर्त कि जिस गुनाह से वो तौबा कर रहा है उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, तब उसकी तौबा कबूल होगी। अभी आज एक साहब मुझसे मिले, पता लगा वो नमाज नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट नौकरी करते, गवर्नमेंट टीचर हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप? बोले मौली साहब दुआ कीजिए। मैंने कहा नमाज दुआ पढ़ने से आप नहीं पढ़ेंगे, नमाज आपको पढ़ना होगा, वो मेरे दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सुबह कितने बजे स्कूल जाते? बोले 8 बजे। मैंने कहा मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह आपको स्कूल में पहुँचा दे, आप घर में बैठे रहे, पहुँच जाएंगे क्या स्कूल? आपको जाना पड़ेगा, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप 8 की जगह 8:30 बजे स्कूल नहीं पहुँचते क्योंकि आपको पता है आपकी सैलरी कट जाएगी, आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अभी मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, यूपी के अंदर मैं कार से जा रहा था, कार मेरी ट्रक से लड़ गई,
मैं रातों रात 350 किलोमीटर का सफ़र करके वापस लौट रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब है, मुझे पढ़ाना है, सुबह मदरसे पहुंचना था। मैं 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके, मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है, मैं रात में भाग रहा हूँ, ड्राइवर को नींद आ रही है, बेचारा किसी तरीके से गाड़ी चला रहा है, लेकिन जॉब का मामला था, मुझे सुबह जाना है। कितने प्रोग्राम हैं, देने के बाद मुझे कैंसिल करना पड़ता है कि नहीं, छुट्टी नहीं मिल पाई, मदरसे का मसला है, इम्तिहान है या कोई और मामला है, हम नहीं आ पाते। तो जो जॉब होती है, जो नौकरी होती है, इंसान उसको निभाता है। और जहां अल्लाह का मामला आता है, जहां नमाज का मामला आता है, वहां लोग कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो। दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि नेकी के कामों में सबकत करो। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो सबसे पहली सफ में जाओ, कोशिश करो कि पहली तकबीर में तुम शामिल हो जाया करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वली, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ का क्या मकाम है, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली तकबीर का क्या मकाम है, और उस सवाब को हासिल करने के लिए अगर घसीट करके आना पड़े तो लोग घसीट करके आएंगे, मगर पहली सफ में शामिल होंगे। हम क्या करते हैं? हम पीछे वाली लाइन में खड़े होते हैं, नमाज में हम सबसे पीछे होते हैं। मदरसे में चंदा देने की बात आती है, दान देने की बात आती है, हम सोचते हैं सबसे आखिर में हम चंदा दें। पहले देखे प्रधान जी कितना देते हैं, पहले देखे गांव के हाजी साहब कितना देते हैं, गांव के रईस लोग कितना देते हैं, उसके बाद हम देंगे। नहीं मेरे भाई, नेकी के काम में आप पीछे मत रहिए, नेकी के काम में आगे रहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो आज रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी, मैं रोजा रख करके आया हूं। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा है जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक गरीब को खाना भी खिलाया है। आप पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मरीज की अयादत की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक मरीज की अयादत भी की है। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हाँ अल्लाह के नबी, मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी शामिल हुआ हूँ। आपने फरमाया मजतमाना फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्ना, ये सारी की सारी नेकियां अगर एक इंसान एक दिन में 24 घंटे में कर लेता है तो वो जरूर जन्नत में जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। ये अबू बकर सिद्दीक, नेकी के मामले में पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी नेकी के मामले में आगे रहना चाहिए। आज कितने लोग हैं जुमा की नमाज में, अगर 1 बजे जुमा की नमाज होने वाली है तो 12:55 पर उनकी शक्ल नजर आती है मस्जिद में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसे अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको गाय सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा, जो उसके बाद आता है उसको मुर्गी, जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। हम लोग तो इतने बदनसीब हैं कि ऊंट छोड़ दो, गाय छोड़ दो, दुम्बा छोड़ दो, बकरा छोड़ दो, मुर्गा छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। कितने बदनसीब ऐसे लोग हैं कि जुमा के दिन वो तब आते हैं जब इमाम का खुतबा स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जमात शुरू होने के 5 मिनट पहले वो मस्जिद में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इस्लाम आपको नेकी के मामले में आगे आगे रहने का हुक्म दे।